सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 20 विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? किसी की विशेषता बताने वाले शब्द। तो हम यहाँ पर यह कविता जो दी गई है किसने लिखी है? शालू ने। तो वह कविता के माध्यम से ईमेल करके आपको विशेषण सिखाना चाह रही है। तो हम पढ़ते हैं। नीले नीले अंबर में, नीले नीले अंबर में। तो यहाँ नीले नीले क्या हुआ? विशेषण। काले काले बादल, तो कैसे बादल? काले काले। घुमड़ घुमड़ कर आए, ठंडी ठंडी हवा भी साथ में अपने लाए। देख सुहाने मौसम को, तो यहाँ ठंडी हवा और सुहाने, कैसा है मौसम? सुहाना। हवा कैसी है? ठंडी। देख सुहाने मौसम को मोर निकल कर आए। कुछ कुछ बच्चे लगे झूमने, कुछ बच्चे शोर मचाए। रंग बिरंगे फूल पत्तियां झूम झूम लहराए। तो यहाँ पर जो रेखांकित किए गए हैं वो शब्द क्या है? विशेषण बता रहे हैं। तो यहाँ संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण। अब हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषा, जिसको आपको रेखांकित करना है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा की। तो यहाँ विशेष को हम संज्ञा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे राधा सुंदर और बुद्धिमान लड़की है। तो यहाँ राधा संज्ञा यानी किसी का नाम है जो कि विशेष्य हुआ। सुंदर और बुद्धिमान विशेषण। वह कच्चे घर में रहती है। कैसा घर? कच्चा घर। तो यहाँ घर विशेष्य है और विशेषण क्या हुआ? कच्चे। इस आधार पर हम विशेषण और विशेष्य को पहचान सकते हैं। यहाँ पे जो यह रिक्त स्थान दिया गया है या अनुच्छेद में विशेषण शब्दों से हमें जो पूर्ति करनी है वो हम लाइव कक्षा में पूर्ति करेंगे। अब आगे पढ़ने की बारी आती है विशेषण के प्रकार की यानी भेदों की। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक, जिसको हमने कक्षा में अनेक अभ्यास करते हुए कुछ कुछ पढ़ लिया है और कक्षा हम 3 या 4 से पढ़ते आ रहे हैं। तो पहला है गुणवाचक विशेषण। क्या होता है? परिभाषा को हम रेखांकित करेंगे। जिन विशेषण शब्दों से हम इस संज्ञा सर्वनाम के रंग रूप यानी कैसा रंग है और कैसा है, सुंदर है या बदसूरत है, आकार प्रकार, आकार मतलब किस आकार में है, गुण दोष, गुण दोष क्या होते हैं कि उसमें क्षमताएं क्या है और क्या बुराई है, काल, स्थान, दिशा, स्वाद, गंध और स्वभाव आदि से संबंधित विशेषता का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ उदाहरण दिया गया है। हमारी अध्यापिका मीठी वाणी और सरल स्वभाव की है। वाणी कैसी बोलती है? वो मीठी। स्वभाव कैसा है? सरल है। तो यहाँ पर अगला दिया गया, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो बड़ी और छोटी क्या है? यह है विशेषण। तो यहाँ इसके आधार पर क्या पता चल रहा है? इसके गुण और आकार प्रकार के बारे में। तो ये है गुणवाचक विशेषण। अब है गुणवाचक विशेषण शब्दों के प्रकार के किस तरह के शब्द हम प्रयुक्त लेते हैं। अब है पहला गुण दोष के आधार पर
कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है या विशेषण शब्दों का। ठीक है, भला, बुरा, सच्चा, दानी, क्रोधी, शांत, कंजूस, न्यायप्रिय, परिश्रमी, सरल, मृदुभाषी, भोला, चालाक आदि। स्थान भीतर, बाहर, ऊपर, मध्य, किनारे आदि। तीसरा आकार कैसा है, गोल, चौकोर, बड़ा, तिकोना, लंबा, ऊंचा आदि। रंग काला, पीला, नीला, सफेद, हरा आदि। तो यहाँ ये सभी जो है यह शब्द दिए गए विशेषण शब्द। समय क्या है, दैनिक है, मासिक है, वार्षिक है, नवीन है, प्राचीन है, संध्या है। इस आधार पर ही हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। दशा अवस्था, अस्वस्थ, स्वस्थ, पतला, रोगी, बलवान, अमीर, दरिद्र, ये सभी इसमें आते हैं। स्वाद और गंध, खट्टा है, मीठा है, सुगंधित है या सुगंध है, दुर्गंध है, तीखा है, चटपटा है, तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। स्पर्श कोमल, मुलायम, गरम, ठंडा, जिसको हम छू के पहचान सके। तो यहाँ इस आधार पर उदाहरण दिए गए, हमें सबसे मृदु भाषा में बोलना चाहिए। मेरी घड़ी चौकोर है, तितलियां रंग बिरंगी होती है, मेरे स्कूल में मासिक परीक्षा होती है, यह मिट्टी गीली है। इसी तरह से ये सभी इसके उदाहरण दिए गए हैं। अगला हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। अब संख्या क्या होती है, गिनती। तो यहाँ गिनती के रूप में जो शब्द आते हैं वह क्या होते हैं, संख्यावाचक। तो इसमें अनिश्चित और निश्चित दो तरह से यह विशेषण शब्द होते हैं। तो पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मेरे पास 2 खिलौने हैं, तो यहाँ कितने खिलौने हैं, 2। अब अगला दिया गया है, कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं, कितने बच्चे, कुछ। तो यहाँ पे निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या दोनों का बोध कराया गया है। इस आधार पर हम यह पढ़ेंगे। उदाहरण स्वरूप, एक लड़की 4 किताबें लेकर जा रही है। यदि वक्ता अच्छा हो तो अनेक लोग आते हैं। तो यहाँ पे यह उदाहरण दोनों दिए गए, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। कुछ मकान खाली पड़े, मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं। सड़क पर 2 घुड़सवार जा रहे हैं, मेरे पास 2 टोपियां हैं। तो यहाँ संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा जा सकता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब हम पढ़ते हैं निश्चित संख्यावाचक। यहाँ देखो कितना सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया गया है कि जिन संख्यावाची शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ 1 गिलास पानी, 5 पांडव, 2 लड़कियां, 4 पुस्तकें। यहाँ गिलास की विशेषता बताई जा रही है कि यह संख्या में 1 है, ये हुआ विशेषण। पांडव कितने थे, 5। लड़कियां कितनी हैं, 2। और पुस्तकें कितनी हैं, 4। तो यह सब क्या है, निश्चित संख्यावाचक। उदाहरण के अनुसार यह पता चल गया कि यह कितनी संख्या में है, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब है अगला अनिश्चित संख्यावाचक। जिन संख्यावाची शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध न हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है, कुछ पुस्तकें, कितनी पुस्तकें, कुछ। अनेक लोग,
मतलब 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। यहाँ अनेक लिखा गया है। अब कई बच्चे, कई में 2, 4, 5, 10, कई कितने भी हो सकते हैं। थोड़े फल, थोड़े में भी संख्या हमें नहीं पता, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो यहाँ पे यह अनिश्चितता बनी हुई है, इस कारण से इसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हम लेंगे। अब है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण होता है किसी चीज का नाप या तोल, ठीक है। तो इसमें संख्या और परिमाण में हमें असमंजस में नहीं पड़ना है। तो जहाँ पे माप तोल होता है वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। परिभाषा है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के माप तोल की विशेषता का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर यह दृश्य दिया गया है, उसमें एक ग्राहक दुकानदार से 10 किलो गेहूं मांग रहा है। तो कह रहा है मुझे 10 किलो गेहूं चाहिए। तो यहाँ पर 10 किलो तोले जाते, क्योंकि एक एक गेहूं नहीं काउंट किया जाता, मतलब गिना जाता, ठीक है। गिलास में थोड़ा दूध अभी बचा है। तो यहाँ थोड़ा, तो यहाँ पर दूध को हम नापते कैसे हैं? गिलास में हम चम्मच से एक एक करके भी नहीं नापेंगे। यहाँ पे आधा गिलास का आ गया, तो यहाँ पे नापना कहा जाता है, ठीक है। बाजार से 5 मीटर कपड़ा ले आओ, खाने में कुछ लड्डू दे दो, चाय में थोड़ी चीनी डाल दो, आधा किलो आलू खराब हो गए। तो यहाँ पर यह परिमाणवाचक विशेषण है। अब इसमें भी 2 भाग हैं, पहला निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। अब यहाँ हम देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक की परिभाषा क्या है। वे विशेषण शब्द जो निश्चित माप तोल का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ बताया गया है 1 किलो आटा, 1 लीटर तेल, 700 मिलीग्राम शरबत, 1.25 मीटर कपड़ा। तो यहाँ पे निश्चितता बताई गई है कि यह जो नापा गया है या तोला गया है उसका निश्चित प्रमाण हमें पता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। अब यहाँ अगला है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसने कहा बहुत आटा, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, यह हमें नहीं पता। यहाँ पे यह क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ा तेल, 1 कटोरी भी हो सकता है, 1 छोटी शीशी भी हो सकता है, हमें नहीं पता है। यहाँ अनिश्चितता बनी हुई है। सारा शरबत, तो सारा शरबत किसमें है? जग में हो सकता है या गिलास में हो सकता है। थोड़ा कपड़ा, यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, जब हमने सर्वनाम पढ़े थे तब हमने सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर समझा था। तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है यह घर मेरा है, तो यहाँ पे घर किसका है? मेरा। लेकिन यहाँ बताया गया यह घर, तो संकेत दिया गया है कि यह घर। यहाँ अगले उदाहरण में
उस बगीचे में फूल खिले हैं। कौन सा बगीचा? उस बगीचे में। तो यहाँ पे संकेत किया गया है उस बगीचे की तरफ, ठीक है। तो यह सार्वनामिक विशेषण है। जैसे हम कहते हैं मेरा विद्यालय, तो यहाँ पे किसका विद्यालय? मेरा। तो मेरा भी क्या हुआ? या हमारा विद्यालय। तो यह भी सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। यहाँ कुछ उदाहरण के द्वारा आपको समझाया गया है। यह चिड़िया, तो चिड़िया को बताया है, जो चिड़िया बैठी है उसकी ओर संकेत किया गया है। यह चिड़िया, चिड़िया क्या है? चिड़िया संज्ञा है और यह बताया गया है सर्वनाम के द्वारा, जो कि सार्वनामिक विशेषण का रूप है। यह सिंहासन विक्रमादित्य का है। इस विद्यालय की सभी सराहना करते हैं। यह पुस्तकालय बड़ा प्रसिद्ध है। तो यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? यह, इस और यह किसके? विद्यालय विशेष्य, पुस्तकालय विशेष्य, सिंहासन विशेष्य, चिड़िया विशेष्य। तो इसकी विशेषता किस द्वारा बताई जा रही है? सर्वनाम के द्वारा, जो कि सार्वनामिक विशेषण बन गए हैं। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। जिन संज्ञा और सर्वनाम की गिनती की जा सकती है या गिना जा सकता है, उनके लिए संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है, जबकि जिन वस्तुओं से सिर्फ नापतोल की जा सकती है और उनके लिए परिमाणवाचक विशेषण का बोध होता है, ठीक है, उसका प्रयोग हो सकता है। यहाँ उदाहरण दिए गए। मैदान में 7 बच्चे खेल रहे हैं। कितने बच्चे? 7। तो इसको हम गिन सकते हैं कि बच्चे कितने हैं। अब बाजार से 7 किलो आटा ले आओ। कितने किलो? 7 किलो। यहाँ पे इसको हम तोलेंगे, ठीक है, इसको हम गिन नहीं सकते। कवि सम्मेलन में थोड़े ही लोग आए थे। यहाँ थोड़े लोग भी हम गिन सकते हैं। कैसे? कि उसमें 10 है, 15 है, 20, 25, 100। तो यहाँ पे कवि सम्मेलन में जितने लोग उपस्थित थे उसको हम गिन सकते हैं, थोड़े में भी। कटोरी में थोड़ी सी चीनी दे दो, तो थोड़ी सी चीनी को हम नाप के ही ले पाएंगे, इसलिए यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण है। अब अगला है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जैसा कि हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं कि सर्वनाम का प्रयोग, जैसा अभी मैंने आपको समझाया कि हमने पढ़ा था कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या होता है। तो सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, जबकि सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग संज्ञा से पहले आकर, ये बात हमें ध्यान रखनी है, संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत करते हुए होता है। यह मिलने आई है, यह सर्वनाम है। यह पुस्तक मोटी है, तो यहाँ किसके ओर संकेत किया गया है? पुस्तक की विशेषता बताते हुए, ठीक है। तो यह हुआ सार्वनामिक विशेषण। अब है प्रविशेषण क्या होते हैं। जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ की विशेषता क्या हुई? ऊंचे ऊंचे। लेकिन प्रविशेषण क्या हुआ? बहुत ऊंचे। तालाब में बहुत सुंदर कमल खिले हैं, तो यहाँ कमल की विशेषता क्या है? सुंदर है। लेकिन बहुत सुंदर कहा है तो यह प्रविशेषण है। वह लड़का बहुत परिश्रमी है, तो यहाँ लड़के की विशेषता बताई जा रही कि वह परिश्रमी है, लेकिन कैसा है? बहुत परिश्रमी। तुम बड़े भोले हो, तो यहाँ पे कैसे हो? ये तुम के बारे में बता रहे, सर्वनाम की विशेषता कि भोले हैं, लेकिन कैसे? बड़े भोले हैं।
गहरी लाल रंग की टोपी। टोपी कैसी है? लाल रंग की, लेकिन गहरी लाल है। तो यहाँ यह प्रविशेषण की विशेषता या विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाए हैं। अब है विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है, तो यह हम पढ़ेंगे अगले कक्षा में। ठीक है, तो तब तक इसको यानी जो हमने पढ़ा है उसको आप दोहराइए और ध्यान से पढ़िए।